दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक कहानी, जिस कहानी का नाम है ऑक्सफोर्ड मिलफोर्ड रोड का भूत। तो चलिए कहानी में आपको सुनानी शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब ब्रैड कल्प ऑक्सफोर्ड मियामी में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। और उस समय अमेरिका में यह बात बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कि ये टाउन अमेरिका के सबसे ज्यादा भूतिया शहरों में से एक था। तो उस समय जो कल्प थे, पढ़ाई करते समय ही उन्होंने उनके कैंपस में मैगजीन में लिखना भी शुरू कर दिया था। तो इस मैगजीन में वो क्या लिखा करते थे, वो लिखा करते थे उन आर्टिकल्स को जिनमें वो बताते थे शहर के सबसे भूतिया जगहों के विषय में अलग अलग किस्से। और इन कहानियों के लिखने के बाद उनके मन में हमेशा एक ही विचार उठता रहता था, और वो विचार था एक खास भूत के बारे में, जो कि ऑक्सफोर्ड मिलफोर्ड रोड का भूत था। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। बहुत सालों पहले की बात है, शायद 19वीं सदी के शुरुआती दिनों में। उस समय एक जवान लड़का था, और वो उसी शहर के ग्रामीण इलाके की एक युवती से प्रेम किया करता था। इस लड़की के परिवारजन इस विवाह के विरुद्ध थे, तो वो लड़का हर रात को अंधेरे में उस युवती से मिलने आया करता था। वो युवती भी उसके माँ पिता के सोने के बाद अपने फार्म हाउस से निकलती थी, और अपनी कार की लाइट को 3 बार फ्लैश किया करती थी अपने प्रेमी को सिग्नल देने के लिए। और जैसे ही उस लड़के को ये सिग्नल मिलता था, वो जवान लड़का अपनी मोटरसाइकिल को उस रोड में चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही उस लड़के ने उस लड़की का सिग्नल मिलने के बाद उसके घर के पास अपने मोटरसाइकिल को एक शार्प मोड़ पर तेजी से टर्न किया, और संतुलन बिगड़ने के कारण मोटरसाइकिल एक तरफ को चली गई और वो लड़का दूसरी तरफ। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और उस लड़के ने काफी चोट लगने के कारण और काफी सीरियस स्थिति होने के कारण इलाज मिलने के बावजूद भी अपने प्राणों को नहीं बचा सका, और उस लड़के का देहांत हो गया। उस लड़के का उस लड़की के लिए प्रेम वास्तविक था, और आज भी यह माना जाता है कि उस लड़के की आत्मा अभी भी उस लड़की के प्रेम में है, और वो उससे मिलने मिलफोर्ड रोड के पास ही घुमा करती है। कल को इस चीज से बहुत ज्यादा उत्सुकता हो चुकी थी, तो उसने एक काम किया। उसने उसकी गर्लफ्रेंड से, जिनके साथ अब कल्ब की शादी हो चुकी है और जो कल्ब की अब पत्नी है, उन दोनों ने उनके एक दोस्त के साथ मिलकर यह निश्चित किया कि वो रात को देखने जाएंगे कि क्या ये कहानी वास्तविक में सच है, और ये जो कहानी प्रचलित है वो इसकी वास्तविकता भी जानना चाहते थे। कल्ब की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा चिंतित थी, और वो मानती थी कि वो एकदम से बहुत ज्यादा डर जाएंगी। कल्प ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड इन चीजों को उनसे भी ज्यादा माना करती थी, और उनका इन सब में बहुत ज्यादा विश्वास था। आगे कल्प बताते हैं कि उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि जो उनका संदेह था कि ये कोई सत्य बात नहीं है, और उस रात को वहां जाने पर वो सब जान जाएंगे कि ये सत्य बात नहीं है, और ये कहानी झूठी है। अब उस निश्चित रात को जब उन्होंने तय किया था, कल उस सुनसान फार्म से गुजरे, तो एकाएक उनके मन में एक विचार आया, और यह विचार उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया। और उनकी गर्लफ्रेंड इसको सुनकर मना नहीं कर पाई। शुरुआत में कल्प की गर्लफ्रेंड इसके विरुद्ध थी, लेकिन कल्प के मनाने पर वो मान गई। और फिर कल्प ने एक छोटा सा टर्न लिया, और अपनी गाड़ी को फार्म हाउस का जो ड्राइव वे था उस तरफ के रास्ते में बढ़ा दिया। अब आगे चलकर कल्प ने अपनी गाड़ी का इंजन बंद किया, और उन्होंने अपनी गाड़ी के लाइट को 3 बार फ्लैश किया। ये बिल्कुल मजाक नहीं है। उन्हें इस रोड के 3/4 दूरी पर एक सिंगल हेडलाइट दिखने लगी, और वो हेडलाइट उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे।
और ये उनकी दिशा में आ रही थी, नजदीक और नजदीक। और कल्प की गर्लफ्रेंड इस बात से बहुत ज्यादा डर गई। अब लगने लगा था कि कल्प की गाड़ी की और इस बाइक की आपस में भिड़ंत ही होने वाली है। यह जानकर कल्प ने तुरंत अपने कार की लाइट जला दी, और वो सोच रहे थे कि वो किसी बच्चे को एक बाइक में देखेंगे जो उनके साथ मजाक कर रहा है, और पकड़े जाने पर वह यह बच्चा इस प्रकार व्यवहार करेगा मानो उसकी गलती को, उसके अभिनय को इन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां कुछ भी नहीं था। वो लाइट एकदम से जा चुकी थी। कल्प, उनकी गर्लफ्रेंड और उनका मित्र कार से उतरे और आसपास वो थोड़ा घूमे। वो जानना चाहते थे कि यह क्या था, उन्होंने क्या देखा। और आज तक वो इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने जो कुछ देखा वो सच था, जिसे वो आज भी नहीं समझ सके। आज भी कल्प और उनकी पत्नी इस बात पर 100% श्योर हैं कि यह कहानी एकदम सत्य है। और अगर दोस्तों कभी आप भी ऑक्सफोर्ड ओहायो आते हैं, तो आप ये चीज़ एक बार महसूस कर सकते हैं। केवल कुछ समय के लिए आपको अपनी कार को ऑक्सफोर्ड मिलफोर्ड रोड में रात के समय पार्क करना है, और करना वही है, कार की हेडलाइट को 3 बार फ्लैश। और आगे आपको पता ही है कि आपको क्या नजर आएगा। बस आपको अपनी नर्व को कंट्रोल में रखना है। तो दोस्तों, यह बहुत ही रोचक और वास्तविक कहानी है। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आई होगी। और ऐसी ही रोचक कहानियों को और रियल रोस्टिंग के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। मिलते हैं आपसे जल्दी ही ऐसी ही एक और रोमांच से भरी कहानी के लिए। धन्यवाद मित्रों।